तारा कुछ भी बोले, लेकिन मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं अनिका। रजत का यूं सीढ़ियों से गिरना एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें तुम्हारा ही हाथ है? आपको जो सोचना है आप सोचो, क्योंकि आपकी नजरों में तो मैं वैसे भी वैम्प हूँ। आपसे अच्छी तो तारा आंटी है, तो इतने एफर्ट्स ले रही है मुझे और वेद को एक करने के लिए। क्योंकि वो तारा आंटी है और मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें कि तुम अपनी जिद में किस हद तक जा सकती हो, क्या कर सकती हो। तारा चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वेद के दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं जगा पाएगी, और ना ही तुम कभी सरू की जगह ले पाओगी अनिका। ना दिल में, ना दिमाग में, और ना ही ख्यालों में सरू अब कहीं नहीं है उर्मिला। और आज वेद के साथ परिक्रमा करके अनिका ने यह साबित कर दिया है कि वही मेरे बेटे के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। एंड एज यू नो उर्मिला, जोगते जी ने क्या कहा था कि जिस पोती के हाथ से तुलसी जी का पौधा लगेगा वही इस घर में खुशहाली लाएगी। सो कल अनिका अपने हाथों से तुलसी जी का पौधा लगाएगी और जोगती जी की कही बात साबित हो जाएगी। लव यू तारा आंटी। लव यू टू बेटा। हे राम जी, राम जी कल कुछ भी करके हमारी पोती इस घर की लक्ष्मी के हाथों ही तुलसी का पौधा लगवाइए। जुगते जी ने भी कहा है ऐसा होगा तभी इस घर में जो भी बिगड़ा है सब संवरेगा। हमारी प्रार्थना सुन लीजिए राम जी। कल हमारी बड़ी पोती सरू के हाथों ही तुलसी का पौधा लगना चाहिए, तभी तो इस घर में सुख शांति लौटेगी। इस बुढ़िया की प्रार्थना का मान रखिए राम जी। मैं आपके द्वारा आके गुहार लगाऊंगी राम जी। हेलो गुप्ता जी, वो ब्रिज के टेंडर्स आपने अभी तक दिए नहीं मुझे पढ़ने के लिए। फाइल्स में भी नहीं है। हाँ ठीक है, जल्दी भेजिएगा जी। दादी साहब, भाई साहब गाड़ी रोकिए, भाई साहब गाड़ी रोकिए। दादी साहब, दादी साहब, दादी साहब क्या हुआ आपको? दादी साहब, दादी साहब आराम से। दादी साहब बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। दादी साहब, दादी साहब उठिए। दादी साहब क्या हो रहा है? भाई साहब आइए ना, मदद कीजिए। दादी साहब क्या हो रहा है आपको? मैं आ गई हूँ ना, आपको कुछ भी ना होने दूंगी मैं। और मम्मी जी जिद में ड्राइवर के साथ मंदिर चली गई हैं। बोल के गई थी कि जाके फोन करेंगी। मैं कब से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, ना उनसे बात हो पा रही है ना ही ड्राइवर से। शायद ताकि इसे ला सके। मम्मी जी, उर्मिला, ये इन दोनों का प्लान था, क्योंकि अन्नपूर्णा जी को सरू के हाथ से तुलसी जी का पौधा लगवाना था। इसीलिए अन्नपूर्णा जी अकेले मंदिर गई और वहां जाकर बीमारी का नाटक करके इस लड़की को अपने साथ ले आए। नाटक ना था तारा जी, वो नाटक ना है। दादी साहब सच में बीमार है और किस्मत से मंदिर के बाहर हमारे को वो मिली, इसलिए मैं डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर साहब तो ये कह रहे थे कि इन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन दादी साहब ना मानी। वो घर आना चाहती थी,
इसलिए डॉक्टर ने हमारे भरोसे छोड़ दिया। आपको पता भी है 3 दिन से दादीसा ने ना कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, ना दवा खाई है। और आप लोगों को कोई खबर भी है? अगर ऐसे ही सरू को मिलने के लिए बार बार नाटक करती रही ना तो किसी दिन सच में बीमार ना पड़ जाए आप। Enough! अन्नपूर्णा जी को यहाँ घर तक लाने के लिए शुक्रिया, लेकिन अब उनका परिवार उनके साथ है। यहाँ से हम देख लेंगे और घर के अंदर नहीं जा सकते। बस तारा जी, आज मैं आपकी एक भी ना सुनूंगी। आपको हमारे से तकलीफ है ना, ठीक है, लेकिन ये घर अभी भी दादीसा का है और आज मैं उन्हें अकेला ना छोड़ूंगी। सरू को क्या हो गया है? अभी तक आई क्यों नहीं? कहा था उससे कि तुलसी का पौधा सही टाइम पर गमले में लगाना है, विधि है ये। पता नहीं कहाँ रह गई। सरू आई नहीं अभी तक? सासूबाई, एक बात बोलूं, बुरा मत मानिए। आता का है? नहीं मतलब आप सरू के इंतजार में इधर से उधर चल रही है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। मुझे तो लगता है ना कि सरू को ये विधि करनी ही नहीं थी। आपने बोला इसलिए वो जबरदस्ती ये सब। जब देखो बेवजह उस पर शक करती रहती है। सरू ऐसी नहीं है, किसी जरूरी काम में फंस गई होगी। पूजा से पहले आ जाएगी वो। डॉक्टर साथ ही होंगे, तब तक दादीसा को आराम करने देती हूँ। क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? ये हमारा घर है, हम ध्यान रख सकते हैं। कितना ध्यान रखा है दिख रहा है हमारे को। हाँ, दादीसा हमारे को मंदिर में मिली थी, बेहोश होकर नीचे गिरने वाली थी, तब मैंने जाकर उन्हें बचाया है। ये ध्यान रखा है आपने? कितने लोग हैं घर में? हाँ, कितने सारे लोग हैं, फिर भी किसी ने भी ध्यान ना रखा, किसी को पता भी ना चला कि दादी साहब बीमार है। ना उन्होंने 3 दिन से दवाई ली है, ना खाया है, ना पिया है। ये ध्यान रखा आपने? किसी ने पूछा, किसी ने खबर रखी? आपको अच्छा लगे या बुरा, मैं अट्ठे से ना जाने वाली। जब तक दादी साहब पूरी तरह से ठीक ना हो जाती ना, मैं अट्ठे से ना चली जाने वाली। आप कुछ भी कहे चाहे, आप चले जाइए अच्छे से। आप मेरी बात तो सुनो। मेरी को ना सुनिए, जब तक ठीक ना हो जाती मैं अट्ठे से ना जाऊंगी। ना सुनिए, आप चले जाइए अच्छे से। अरे